नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चैनपुरा, जहाँ पर एकलव्य आदर्श विद्यालय के बच्चे हैं और स्टाफ जो कि धरने पर बैठा है। बताया जा रहा है कि यहाँ के प्राचार्य से नाराज है स्टाफ और बच्चे। बताया मनमानी करते हैं और यहाँ पर सुबह 11 बजे से बच्चे और पूरा स्टाफ धरने पर बैठा है। मैडम ट्राइबल वो भी आ रही है, एसडीएम नगर मेघनगर से भी यहाँ पर मैडम आ चुकी है। जांच दल भेजा गया है, आखिर क्या वजह है। जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद है। वो चाहते हैं कि इस तरह की कोई स्थिति यहाँ पर निर्मित ना हो। प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चे के कल सिंह भाबर जी हमारे साथ मौजूद हैं। वे भी मौके पर पहुंचे हैं। भाई साहब, आप यहाँ पर आए हैं, क्या वस्तु स्थिति आपको देखने को मिली? यहाँ बच्चों के द्वारा यहाँ की प्रिंसिपल है जो अभद्र व्यवहार करती है, स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करती है, प्लस सामग्री खरीदने में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करती है। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ के बच्चों को उन्होंने आदिवासी भिखड़ा बोला और ऐसा कह के उनको संबोधित करती है और उनको डांटती है। ये बहुत बड़ी बात, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए तत्काल और उसको तत्काल सस्पेंड करें। आपने सुना कल सिंह जी भाभर प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ की जो प्राचार्य मैडम है वो अभद्रता कर रही है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रही है। जांच दल भी आया है। प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि मैडम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। साथ ही अब देखते हैं आगे जांच दल क्या निर्णय लेता है, मैडम के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है। मुझे डिंडोर है। मैम अच्छा डिंडोर। क्या होता आपके साथ? सर मैम बंदर के लंगूर के बच्चे ने ऐसा कोई अनशन गलत शब्द का प्रयोग किया मैम ने हमारे साथ। मैम सर 5-6 दिन हुए। जी सर। सर किसी को नहीं। ऐसा करती है? हाँ पूरा स्टाफ के साथ भी करती है मैम, और बच्चे बॉयज का गर्ल्स का पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा भाभोर है। मैं कक्षा 12वीं का कॉमर्स का छात्र हूँ सर। क्या हुआ था आपके साथ? सर एक दिन मैम वहाँ पर आए थे हॉस्टल में, तो सर बच्चों के साथ मतलब है ना सर ऐसा बोलने लग गए कि तुम आदिवासी के बच्चे हो और तुम भिलेड़े के मतलब है ना बच्चे हो, और ऐसा मतलब है ना कुछ ऐसे मतलब ढोर रहे हो, ढांडे हो, ऐसे करके सब बोलने लग गए थे सर। और ये सर को एक्सेल साबुन मिलना चाहिए, सच में मिल रहा है। देखो ये डाइना, ये कौन सा साबुन है? ये 2-3 रुपए खराब साबुन है। तो ये डाइना है, बहुत थर्ड क्लास साबुन है। उसके बाद में जो ब्रश है, ये वो घटिया सामग्री है जो बच्चों ने वापस करी है। आप देखिए, सर मेरा नाम पायल कटारा है। सर सर हम कुछ भी काम ले वो मैम को कुछ भी बोलने जाते तो ऐसे बोलते कि कहाँ कहाँ से आ जाते, मुंह उठा के यूं बोलते और फिर बदतमीजी करते हमारे साथ यूं ही सर। और हमारे साथ प्रेयर में भी नहीं आते, खड़े भी, और बहुत लेट भी आते। समय लगता है। विद्यालय चैनपुरा में आज सुबह 11 बजे से बच्चे और स्टाफ प्राचार्य के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहायक आयुक्त एसडीएम मेघनगर भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। क्या वजह है जानेंगे। क्या वजह है कि आप लोगों को आज धरने पर बैठना पड़ा? सर वजह तो बहुत है। जैसे कि अगर स्टाफ के तरफ से बोले, स्टाफ की तरफ से मतलब बहुत दिनों से ही मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसे कि हम पाँच जो है परचेस कमेटी के मेंबर बने रखे हैं मैडम ने, लेकिन परचेस कमेटी के द्वारा कोई सामान खरीदा नहीं दिया जाता। उनको बस जब सामान आया उसके 2 महीना 3 महीने बाद परचेस कमेटी जो पन्नी एक लाता कि प्रमाणीकरण दे दो कि आप लोग खरीदारी किया है। अब इसके लिए जब हम मना करते हैं, उसके लिए आप कहते हैं कि आपको एफआईआर बिगाड़ दूंगा, आपको खिलाफ एलिगेशन लगा दूंगा, आपको करना पड़ेगा, आप हमारे साथ रहना है, प्रिंसिपल आपकी इमीडिएट अधिकारी है, उसके बाद सुनना है। अब अगर आपको उसके बाद भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं, तो हम लोग शिकायत करेंगे, ये करेंगे, वो कहते रहता है कि ऊपर उच्च अधिकारी की हमारी बात सुनेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में डराते धमकाते हैं। और
बाकी जो चीज़ों में जब एकेडमिक चीज़ें आते हैं, एकेडमिक बारे में जब हम लोग क्लास में भी रहते हैं, तो मैडम क्लास के बीच में से या कभी बाद में भी टीचर्स को बुला लेते हैं कि तुम्हें पहले मैडम की सुनना है। हम लोग जब कहते हैं कि मैडम हमारी क्लास है, हमें अभी क्लास लेने दीजिए, क्लास के बाद बात करते, कह रहे नहीं अभी तुरंत हमें से बात करना है, हम पहले हैं, बच्चे बाद में हैं। और बहुत सारे टीचर्स के जब अभी तक जितने सारे मीटिंग हुआ, मीटिंग तो कुछ हुआ ही नहीं इतना कुछ, फिर भी जब भी बुलाते मैडम सबको खड़े कर रखते हैं, बस मैडम ने अपने तरफ से जुलूस निकालते हैं ऐसा कुछ कि आपके खिलाफ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब कभी स्टाफ की कुछ सुने नहीं कि मैडम बच्चों के साथ ये सही नहीं हो रहा है, बच्चों की किताब नहीं मिल रहा है। क्या नाम है मैम का, नाम मैं क्या है? मैडम का नाम डॉक्टर रूपदीप कौर है, प्राचार्य महोदय है। ये स्टाफ है पूरा, और भी हमारे साथ मौजूद है। मैम आप बताना चाहेंगे क्या क्या तकलीफ परेशानी होती यस, मैं पीजीटी हूँ इंग्लिश की। मेरा नाम रूपा है। और बच्चों के साथ बहुत, जब भी बच्चे कभी कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो क्लास इंचार्ज को बताते हैं। क्लास इंचार्ज जैसे ही मैडम को बताने जाता है तो कहते हैं तुम भड़का रही हो, उन बच्चों को दबाओ, अपने सिर पे मत बिठाओ। आज वो हमारे सिर पे नाचेंगे तो कल तुम्हारे सिर पे नाचेंगे। तो इस बात को कह के कि बच्चों को दबाइए, उनके जो भी वो मांगे कर रहे हैं उनको दबाइए, आप वो मत कीजिए। एक बार बच्चों ने मैटर उठाया तो ये कहा ठीक है हम बांट देंगे। हमें आश्वासन दिया मैडम ने, हम जो है स्टेशनरी का सामान मंगाएंगे, बांट देंगे, रखा हुआ है, पेपर हो जाए उसके बाद बांट देना। जब हम लोगों ने मांगा, कह रहे हैं बजट ही नहीं आया था उसका, मैं कहाँ से दूं। और उसके बाद जो भी आया भी था कह दिया वो तो चोरी हो गया। ये भी कहा है मैडम ने हम लोगों से। मोनिका मैडम से कहा अरे है ही नहीं, बजट ही नहीं आया था, मैं कहाँ से दूं। अब बताओ बच्चों से मैं क्या कहूँ। हम क्लास इंचार्ज होते हुए तुम कह रही बच्चों से बात नहीं कर रही आप। ये कहती क्लास इंचार्ज को बताओ, क्लास इंचार्ज करता है तो क्लास इंचार्ज पे ब्लेम लगाती हो, कोई बच्चों को भड़का रही हो। फिर बताओ हम लोग क्या करेंगे। इतनी बार शिकायत लेके जा चुके हैं, कभी भी लिखित में शिकायत नहीं लेती हैं और ऐसे ही कह देती हैं इस मैटर पे बात नहीं होगी, बात खत्म करो और जाइए यहाँ से। है? और भी हमारे साथ मौजूद। सर क्या क्या और तकलीफ परेशानी आपको झेलनी पड़ती है? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं पीजीटी सीएस पद पर स्थगित हूँ इस विद्यालय में। और सबसे बड़ी समस्याएं तो बच्चों की हैं। मेरा मोहम्मद शाहिद और सोमन मंडल सर, पप्पू सर और सुजाता मैडम और दिव्या मैडम, ये सब परचेजिंग कमेटी में हैं। तो हम लोगों को अक्सर यही नहीं पता चलता है। पिछली साल जब से मैडम को चार्ज मिला है, नवंबर दिसंबर में पिछले सत्र से चार्ज मिला है, तो हम लोगों को परचेजिंग कमेटी में रखा और हम लोगों को बताया भी नहीं कि क्या मतलब खरीदारी कर रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं। हम लोगों ने कई बार गए, मैडम ये बताओ परचेजिंग कमेटी का रोल क्या है विद्यालय में और हम लोगों को कैसे काम करना। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो हम लोगों को बुला के दबाव में सिग्नेचर कराती हैं खाली। और जो बिल है आज तक हम लोगों ने बिल भी नहीं देखे, बिल में क्या है, क्या आया क्या नहीं आया। मतलब जो नेक्स्ट की गाइडलाइन है उससे भी अपर रेट लगा देती हैं। अगर मान लो 10 रुपए का है तो वो चीज़ ज़्यादा मंगाती है। जैसे 400 रुपए का हाफ पैंट है या तो उसको 1400 1300 ऐसे मंगाती है। मतलब बजट खत्म कर दिया पिछले सत्र में। हाँ, नहीं, जो हम लोगों ने परचेजिंग कमेटी से दिखावा के लिए शुरू में जब कहीं परचेजिंग एक ना बिड लगाई ना कुछ, ऐसे अपने स्तर से बुला लिया एक कोई है। ऐसी सूचना मिली थी कि बच्चे थोड़े से असंतुष्ट हैं अपनी व्यवस्थाओं से। उसी संबंध में यहाँ पर मैं और है साथ में भी और नोटिस के भी है। तो अब बच्चों के बयान में टीचर्स के आप जो भी मंशा करेंगे। मैं ईएमआरएस प्राचार्य डॉक्टर दीप कौर मीडिया के सामने यह बयान देने जा रही हूँ कि मेरे स्कूल में आज जो भी कुछ किया है, जो भी हुआ है, वो सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और टीचर्स की जो स्कूल में अनावश्यक दबाव डालने के लिए किया गया। बच्चों के साथ मेरा पहले भी बहुत अच्छा संबंध था, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी क्या बोला हो। पॉलिटिकल प्रेशर, इससे पहले भी मैं कमिश्नर तक पॉलिटिकल प्रेशर के लिए दबाव डाल चुकी। इसमें मैंने दबाव नहीं, सॉरी, मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए पत्र लिख चुकी हूँ। आपके एरिया के पहले मुझे कई बार दबाव डाला गया। कल सिंह भावर जो पूर्व एमएलए, उनकी जो भाभी है सरपंच, उनके द्वारा मुझे एसी ऑफिस में भी धमकी दी गई थी कि आप हमारे से सब्जी खरीदिए। मैंने मना किया। फिर उसके बाद मेरे स्कूल में भी कई बार वो घुसते रहे। मैंने कमिश्नर तक शिकायत की, कोरम में वो मामला ऐसे सूझ गया। लेकिन अब मेरे टीचर्स की आड़ में, मेरे बच्चों की आड़ में, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और जहाँ तक कुछ बांटने की बात है, बच्चों को देने की बात है, मैंने नेस्ट की गाइडलाइन के अनुसार आज तक सब कुछ दिया है और उसका सब कुछ रजिस्टर्स में फोटो पिक्चर सब कुछ लगा। मेरा किसी से पर्सनल कोई विवाद नहीं, बस मेरी छवि को धूमिल करने के लिए
बदनाम करने के लिए, ताकि आपके ट्राइबल के एरिया में सरवाइव ना कर पाऊं। मेरे कुछ टीचर्स या मेरे अब बाहर से उनके लिंक होने की वजह से ये कुछ हुआ। इसके क्या सर? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला सर। जो बच्चा बोलता है, मैंने कभी किसी को जाति सूचक, मैंने बच्चों को हमेशा ये कहा कि तुम मेरे बच्चे हो सर। मैंने कभी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं, मैंने अपने स्टाफ को भी कभी ये चीज नहीं बोली सर। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को जो जैसा सिखाया जाता है बच्चे वैसे ही बोलते हैं। सिर्फ मैं अकेली हूँ सर, कितने जने हैं, जरूरी नहीं है सर सारी बातें सच्ची। डॉक्टर उपदीप कौर, ये हमारा प्रिंसिपल नेम है।